हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के बच्चों के क्वेश्चंस। हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/3 से लेकर 1 और इधर आ जाएगा आपका x माइनस एक्स का पावर 3 x माइनस एक्स का पावर 3 का होल पावर 1/3 अपॉन एक्स का पावर 4 इंटू डी एक्स। ठीक है ना, इस तरीके से डी एक्स। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन को हम देखेंगे तो हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया है और ये क्वेश्चन हमने कहाँ किया है, एक्सरसाइज 9 में। आप चेक करो इसको, एग्जाम्पल नंबर 57 और पेज नंबर 261 है ना। तो आप इसको चेक करोगे, हमने क्वेश्चन किया था ऐसे ही था वो, और उसको हमने किस तरीके से किया। आप है ना क्वेश्चन को देखना जरूर, इस वाले क्वेश्चन को, ताकि क्वेश्चन को रिलेट करने से हमें ये पता चलता है, क्वेश्चन हमें याद होने लगते हैं फिर कि हमें कैसे करना कैसे है। तो एक बार आप इसको ज़रूर देखें। इसको हम करते हैं, सबसे पहले हम x का पावर 3 जो है उसको कॉमन ले लेंगे। तो इंटीग्रेशन 1/3 से लेकर 1 x का पावर 3 कॉमन आ जाएगा पावर के साथ में। ठीक है ना, अंदर मैंने x का पावर 3 कॉमन लिया, इसका मतलब मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये x अपॉन x का पावर 3 बनेगा यहाँ पर, यानी क्या मिलेगा हमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर 1/3 अपॉन x का पावर 4 इंटू डी एक्स। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 से लेकर 1 ये हो जाएगा x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर 1/3 अपॉन एक्स का पावर 4 इंटू डी एक्स। एक x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1/3 से लेकर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर 1/3 अपॉन एक्स का पावर 3 इंटू डी एक्स। अब इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम t मान लेंगे, है ना। तो माना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स हो जाएगा -2 अपॉन एक्स का पावर 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है ना, -1 का हो जाएगा 0 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2 अपॉन एक्स का पावर 3 इंटू डी एक्स। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें डी एक्स अपॉन एक्स का पावर 3 चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पे? डी एक्स अपॉन एक्स का पावर 3। तो कितना आ जाएगा ये? -dt/2। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो हमने इसको t माना था, तो इसका मतलब हमारी लिमिट्स भी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। तो यदि x इक्वल टू कितना होगा? 1/3। x इक्वल टू 1/3 होगा, तो हमें x के स्थान पर क्या रखना है? 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे t इक्वल टू कितना मिलेगा? 8। ठीक है ना, t इक्वल टू 8, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना 9 और 9 चला जाएगा ऊपर, तो 9 माइनस 1 कितना? 8। बात समझ में आई? ठीक है ना। और जब x इक्वल टू 1 होगा तो t इक्वल टू बन जाएगा 0। ठीक है ना, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो लिमिट्स हमें मिल गई हैं। इंटीग्रेशन 8 से लेकर 0, लिमिट्स क्या है? 8 से लेकर 0। ऊपर वाला पार्ट पूरा t था, तो t का पावर 1/3। ठीक है ना। और डी एक्स अपॉन एक्स का पावर 3 कितना मिला हमें? माइनस डी टी अपॉन 2, यानी -1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? t का पावर n+1 अपॉन n+1, तो -1/2 t का पावर 1/3 + 1 अपॉन 1/3 + 1 और लिमिट्स 8 से लेके 0 तक। ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो t का पावर हमें मिल जाएगा 4/3 अपॉन 4/3 8 से लेके 0। अब सिर्फ हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो ध्यान से करेंगे। -1/2 अपर लिमिट के समय पे ये पूरा चीज़ 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 बटा कुछ भी 0। ठीक है ना। माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 8 का पावर 4/3, 8 का पावर 4/3 अपॉन 4/3। बात समझ में आई? और 8 का पावर 4/3 को सोल्व करने के लिए देखो, ये जो 4/3 है ये तो -1/2 इंटू 4/3 3/4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3/4। और माइनस माइनस क्या बन जाएगा? ये प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या बन गया? प्लस 1/2। 4/3 को मैंने लिखा 3/4, और इस 8 का पावर 4/3 को मैं लिख रहा हूँ 1/3 का होल पावर 4। ठीक है ना। तो ये अभी भी 8 का पावर कितना है? 4/3, और 8 का पावर 1/3 होता है 2, यानी 1/2 इंटू 3/4 इंटू 2 का पावर 4। इस तरीके से। बात समझ में आई? तो इसको मैं लिख लेता हूँ 3/8 इंटू 2 का पावर 4 होता है 16, है ना। तो 8 × 2 = 16 यानी 6। ये हमारा इसका
आंसर आ जाएगा 6। ठीक है ना, बात समझ में आई किस तरह की क्वेश्चन करना है, कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 x स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो हमेशा ध्यान रखना है हमें इंटीग्रेशन में, हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स नहीं है ना, गलती नहीं करनी है हमें। कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, हमारे पास ये सब नहीं है। ठीक है ना, तो इनको सबसे पहले हम चेंज करते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स को हटाने के लिए मैं इसको लिख दूंगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस 2x/2 इंटू डी एक्स। बात समझ में आई, यानी कि 1/2 तो बाहर आ गया इसमें से, इंटीग्रेशन 0 से लेकर हो जाएगा π/2, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 2x इंटू डी एक्स। ठीक है ना, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन दे देंगे। इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1/2 के साथ में प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको तो इंटीग्रेट हम सिंपली कर देंगे, ये हमारा आई है, और इसके लिए हमें इसमें खंडन समाकलन लगाना पड़ेगा, u इंटू वी वाला फॉर्मूला। मतलब सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन और फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बात समझ में आई। तो इसको हमने I1 माना और इसको माना हमने I2। ठीक है, तो सबसे पहले हम I1 सॉल्व कर लेते हैं। I1 इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x का पावर 3/3, लिमिट्स 0 से लेकर π/2 और 1/2 बाहर, यानी 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर अपर लिमिट हमें मिल जाएगा पाई का पावर 3/2 का पावर 3 इंटू 3, और लोअर लिमिट पर ये कितना है, 0 है। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो आ जाएगा पाई का पावर 3, 2 का पावर 4 16, और 16 3 जा 48। ठीक है ना, तो ये हमें मिला I1, ये हमें क्या मिल गया, I1 मिल गया। अब हमें सॉल्व करना है I2। तो I2 ले लेते हैं। I2 इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स, कॉस 2x इंटू डी एक्स, और जो लिमिट्स है वो 0 से लेकर π/2। बात समझ में आई। खंड से समाकलन करेंगे, फर्स्ट सेकंड मानेंगे, इसको हमने फर्स्ट माना, इसको हमने सेकंड माना। ठीक है ना, फॉर्मूले में इसको अप्लाई कर देंगे। तो क्या होता है, पहले वाले को हम ऐसे ही रखते हैं, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन d/dx करना होता है पहले वाले का, इंटू इंटीग्रेशन cos 2x इंटू डी एक्स और बड़ा वाला ब्रैकेट ये वाला क्लोज, लिमिट्स 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2 और 0 से लेकर π/2। इंटीग्रेट करेंगे इसको 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू इसका हो जाएगा साइन 2x/2, है ना, कॉस का कितना हो जाएगा साइन 2x/2, और लिमिट्स 0 से लेकर π/2। ठीक है ना, 1/2 का मल्टीप्लाई इधर भी करना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, एक्स स्क्वायर का d/dx हो जाएगा 2x, और इसका हो जाएगा साइन 2x/2 इंटू डी एक्स। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। वापस हमें फर्स्ट और सेकंड मानना है, इस x को हम फर्स्ट और इस साइन 2x को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। बात समझ में आई। और इसमें आप चाहो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अभी अप्लाई कर दो, तो कर देते हैं। π/x² मतलब π²/2 इंटू साइन 2 इंटू π/2, 2 इंटू π/2 होल डिवाइड बाई 2, और 0 रखने पर तो ये सारा 0 हो जाएगा। बात समझ में आई। माइनस 1/2, अच्छा इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो पहले वाले को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी एक्स, साइन 2x इंटू डी एक्स, और ये ब्रैकेट्स क्लोज। बात समझ में आई। लिमिट्स जो हैं वो 0 से लेकर π/2 अप्लाई कर देंगे, 0 से लेकर π/2। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, और साइन पाई होता है 0, इसका मतलब ये पूरी टर्म कितनी हो गई, 0 हो गई। बात समझ में आई। तो ये हो गया 0 माइनस 1/2, यहाँ आ जाएगा x माइनस कॉस 2x/2, लिमिट्स आ जाएंगी इसमें, इस x को भी अंदर डाल देते हैं हम, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x इंटू एक्स तो ऐसे ही था,
साइन 2x का कितना हो गया माइनस कॉस 2x/2, और जो लिमिट्स हैं वो इसमें अप्लाई हो जाएगी 0 से लेकर π/2, ठीक है ना। माइनस साइन इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, x का हो जाएगा 1 और साइन 2x का हो जाएगा माइनस कॉस 2x/2, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 2x/2, कॉस 2x/2 इंटू dx, इस तरीके से। बात समझ में आई, ठीक है ना। अब इसमें -1/2 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x cos 2x अपॉन 4 लिमिट्स 0 से लेकर π/2 प्लस 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करना है cos 2x का, और cos 2x का कितना हो जाएगा sin 2x/2, ठीक है ना, इंटू sin 2x/2 और लिमिट्स 0 से लेकर π/2। बात समझ में आई। अब सिर्फ इसमें हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो अपर लिमिट करेंगे π/2 इंटू कॉस 2 इंटू π/2 और 1/4 आप बाहर रख दो, माइनस लोअर लिमिट करने पर तो 0 रखेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो सिर्फ अपर लिमिट आएगी यहाँ पर प्लस 1/2। देखो अपर लोअर लिमिट करने पर साइन 0 होना है, तो साइन 0 कितना 0, तो सिर्फ क्या आएगा अपर लिमिट 1/2 और 1/2 हो जाएगा 1/4 साइन 2 इंटू π/2। बात समझ में आई। 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन पाई वापस कितना होता है 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई 0। सिर्फ यहाँ हमें सॉल्व करना है, 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉस पाई होता है -1, तो ये हो जाएगा -1/4 इंटू π/2, इट मीन्स -π/8। तो ये हमें कितना मिला I2, ठीक है ना, और I1 हमारा ये है। अब हमें I लिखना है I1 प्लस I2, ठीक है ना, तो यहाँ लिख रहे हैं हम I इक्वल टू क्या है I1 प्लस I2, तो I इक्वल टू I1 हमारे पास कितना आया π⁴ अपॉन 48, ठीक है ना, और I2 कितना आया -π/8, -π/8। इसको आप सॉल्व कर लो, 48 आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा π⁴ माइनस ये आ जाएगा 6π, ठीक है ना, और आप चाहो तो पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन लेने पर आ जाएगा π² - 6 अपॉन 48, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आया किस तरीके क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 tan इनवर्स x इंटू dx। तो हमने tan इनवर्स x इंटू dx पहले भी किया है, ठीक है ना, खंडन समाकलन से होगा, 1 मल्टीप्लाई करना होगा इसमें। अब आइलेट के हिसाब से हम इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट और अलजेब्रिक फंक्शन को हम सेकंड मानते हैं, तो u इंटू वी का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। I इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू को बाहर रखना होता है, इंटीग्रेशन dx 0 से लेकर 1 माइनस साइन इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 d/dx ऑफ tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 इंटू dx इंटू dx, ठीक है ना, फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। तो इंटीग्रेशन dx होता है x इंटू tan इनवर्स x, ठीक है ना, लिमिट्स 0 से लेकर 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 d/dx हो जाएगा इसका 1/1 प्लस x², और इंटीग्रेशन 1 होता है x, ठीक है ना, और इंटू dx, इस तरीके से। बात समझ में आई। अब देखो मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 डिवाइड कर रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इंटीग्रेशन f' अपॉन fx दिखेगा आपको इंटू dx, ये होता है log mod fx प्लस c, ठीक है ना। तो fx क्या है हमारा यहाँ पे 1 प्लस x², जब मैं इसका f' निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 2x, तो ऊपर वाला f' है और नीचे वाला कितना है fx है, तो इसका मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ log mod fx या फिर log mod 1 प्लस x² प्लस c, ठीक है। तो वही काम करेंगे इसमें, x इंटू tan इनवर्स x लिमिट्स 0 से लेकर 1 माइनस 1/2, इसका हो जाएगा log mod 1 प्लस x² लिमिट्स 0 से लेकर 1। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, अपर लिमिट करने पर 1 इंटू tan इनवर्स 1 माइनस ये तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि x के स्थान पर 0 रखेंगे, माइनस 1/2 अपर लिमिट log 1 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट log 1 प्लस 0, ठीक है ना। तो tan इनवर्स 1
पाई बाई 4 माइनस 0 माइनस 1/2, और ये आ जाएगा log 2 माइनस log 1, और आपको पता है log 1 कितना होता है 0। इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1/2 log 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बस समझ भाई, कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 4 साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला बनेगा। तो इसमें हमें सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई करना होगा और 2 ही डिवाइड करना होगा। ठीक है ना, और 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 4 कॉस ए माइनस बी मीन्स 3x माइनस 2x माइनस कॉस ए प्लस बी मीन्स 3x प्लस 2x और इंटू डी एक्स। बात समझ में आई? ठीक है ना, अब 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 4, ये हो जाएगा कॉस x माइनस कॉस 5x इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दो आप सिंपली। ठीक है ना, कॉस x का हो जाएगा साइन x माइनस कॉस 5x का हो जाएगा साइन 5x बाई 5, लिमिट्स 0 से लेकर पाई बाई 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1/2 अपर लिमिट करेंगे साइन पाई बाई 4 माइनस साइन 5 पाई बाई 4 अपॉन 5, ये तो हो गया अपर लिमिट। ठीक है ना, माइनस लोअर लिमिट करने पर साइन 0 माइनस साइन 5 इंटू 0 अपॉन 5। तो ये तो साइन 0 0 होता है, यहाँ भी साइन 0 है तो ये भी 0 होता है, तो ये बाद वाली टर्म तो पूरी ही क्या हो गई 0 हो गई। सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू साइन पाई 4 होता है 1/√2। ठीक है ना, माइनस साइन 5 पाई बाई 4 अपॉन 5। तो देखो 1/5 तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है ना, 1/5 जो है 1/5 ये तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन साइन 5 पाई बाई 4 को सॉल्व करना है। और साइन 5 पाई बाई 4 कितना होगा आपको पता है, ये पाई बाई 4 है। ठीक है ना, इसको मैं 2 पाई बाई 4 बोल सकता हूँ। ध्यान से देखो अभी भी ये पाई बाई 2 है। ठीक है ना, कितना बोल सकता हूँ मैं इसको 2 पाई बाई 4, ये 3 पाई बाई 4, ये 4 पाई बाई 4, 4 पाई बाई 4, अभी भी देखो ये पाई है। ठीक है ना, और ये हो जाएगा 5 पाई बाई 4। आपको पता है यहाँ पर साइन क्या होता है नेगेटिव, और पाई बाई 4 पर साइन का वैल्यू कितना होता है 1/√2, यानी कि यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा -1/√2। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा -1/√2। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। 1/2 1/√2 प्लस 1/5/2। एलसीएम ले लो यहाँ पर, 1/2 एलसीएम आ जाएगा, सॉरी 5/2 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 1, यानी कि आंसर आ गया 1/2 6 इंटू 6/5/2, और 2 से 6 3 टाइम्स, यानी 3/5/2। बात समझ में आई किसी क्वेश्चन किया? ठीक है ना, तो 3/5/2 हमारा आंसर आ जाएगा, 3/5/2। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही। कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेम है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 का जैसा, तो आप कर चुके हैं उसको तो कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -पाई से लेकर पाई 2x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बात समझ में आई? ठीक है ना, तो सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनको अलग अलग हम डिवाइड कर लेते हैं। एक तो 2x अपॉन ये हो जाएगा, और 2x साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं किस तरीके से। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -पाई से लेकर पाई, हमने लिखा 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन -पाई से लेकर पाई 2x इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना,
ये हमारा i है, इसको हमने i1 मान लिया और इसको मान लिया हमने i2। तो i हमारा फाइनली क्या है, i1 प्लस i2, ठीक है ना। तो हम अलग अलग इनको सॉल्व करेंगे। i1 लिख लिया माइनस पाई से लेकर पाई 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स, है ना। लिमिट्स देखो माइनस ए से लेकर ए वाली, इसका मतलब इंटीग्रेशन माइनस ए से लेकर ए एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर ए एफ एक्स इंटू डी एक्स यदि f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना। और यही वैल्यू 0 यदि f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। बात समझ में आई। तो सबसे पहले एफ एक्स में हम माइनस एक्स रख के देखते हैं i1 में। तो एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स है 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो बोर्ड देखते हैं उसमें आ जाएगा। हाँ, तो f माइनस एक्स हमें करना है। f माइनस एक्स मीन्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस। अब देखो cos माइनस एक्स कितना होता है, cos x होता है, तो ये तो cos स्क्वायर एक्स ही मिलना था मुझे। तो इसका मतलब ये हमें माइनस एफ एक्स मिला। क्या मिल गया हमको, ये वाली बात मिल गई। तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि फलन एफ एक्स विषम फलन है, विषम फलन है, इसलिए गुणधर्म तो हमने लिख दिया, ये रहा, ठीक है ना। इसलिए इंटीग्रेशन माइनस पाई से लेकर पाई 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 होगा। तो ये तो हो गया i1 का आंसर, ठीक है ना। तो अब हमें सिर्फ क्या सॉल्व करना है, i2। तो i2 लिख लेंगे, i2 इक्वल टू, i2 कितना है, माइनस पाई से लेकर पाई 2x इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसमें भी हमको एफ एक्स चेक करना है। एफ एक्स क्या है, 2x इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो f के अंदर हमें क्या रखना है, माइनस एक्स। माइनस एक्स रखने पर हमें ये माइनस 2x मिलेगा और इंटू साइन माइनस एक्स मिलेगा और अपॉन 1 प्लस, ये तो प्लस ही हो जाना था, तो कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा। और साइन माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स, यानी साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, यानी 2x इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मिला, f माइनस एक्स। इसका मतलब f माइनस एक्स हमें कितना मिल गया, एफ एक्स, ठीक है ना। तो लिख देंगे चूँकि फलन एफ एक्स कैसा फलन है, सम फलन है, सम फलन है, इसलिए इंटीग्रेशन माइनस पाई से लेकर पाई 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स होगा, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो i2 जो हमारा था वो i2 हमारा क्या बन गया, 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, इसकी वजह से 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। i2 हमारा ये बन गया। अब i2 इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये हमें मिला। अब हमारी प्रॉपर्टी 0 से लेकर a वाली, 0 से लेकर इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसमें हम अप्लाई कर देंगे ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इसके अंदर। तो i2 इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, यहाँ आ जाएगा x के स्थान पर लिमिट क्या है, x के स्थान पर क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस तरीके से बात समझ में आई, ठीक है ना। तो i2 इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई
पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, लेकिन होल स्क्वायर के चलते वो पॉजिटिव बन जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स मिलेगा। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड कहा और इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इधर मिल जाएगा हमें 2i2 इज इक्वल टू 4 इसमें है और इसमें है कॉमन है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई भी कॉमन है और अंदर क्या बचेगा इधर x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, और इधर आ जाएगा प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से। तो देखो 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी i2 इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई और अंदर हमें देखो कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा एलसीएम, यहाँ मिलेगा हमें एक्स साइन एक्स और प्लस यहाँ मिल जाएगा हमें पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से। अब ऊपर से साइन एक्स भी कॉमन आ रहा है तो i2 इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, हमने साइन एक्स कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x प्लस पाई माइनस एक्स बचेगा इधर अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो x से x कैंसिल आउट, पाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो i इक्वल टू क्या मिल जाएगा i2 इक्वल टू 2, जो पाई है वो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो i2 हमें ये मिला, ठीक है ना। तो इसको अभी हमें सॉल्व करना है, आप कॉपी कर लेंगे तक इतना, ठीक है ना। तो उसके बाद हम i2 सॉल्व करेंगे, इधर कॉपी करेंगे इतना, तो ठीक है। i2 सॉल्व करेंगे, है ना। i1 तो हमें ये हमें कितना मिला, ये जो i1 था ये हमें कितना मिल गया था 0, ठीक है ना। ये तो हमें 0 मिल गया था क्योंकि विषम फलन था ये। तो i2 सॉल्व करेंगे, i2 में देखो ये तुम्हें दिख रहा होगा i2 ये है, इसमें मैंने क्या किया cos x को t मान लिया, माना cos x इक्वल टू टी, माना cos x इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू हमें डी टी मिलेगा, यानी साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हमें माइनस डी टी मिल गया। लिमिट्स चेंज करेंगे, x इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू 1 और x इक्वल टू पाई पर t इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो हमारी लिमिट चेंज हो चुकी है, तो अब इंटीग्रेशन कर देंगे। तो i2 इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन -1 से लेकर t इक्वल टू 1, है ना, -1 से लेकर 1 से लेकर -1, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है ना, तो 0 के स्थान पर 1 आना है और यहाँ आ जाएगा 1 से लेकर -1। बात समझ में आई। ऊपर जो है वो बन जाएगा dt माइनस का dt, ठीक है ना। किसका dt बन जाएगा, ये माइनस का dt, तो माइनस dt अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका होता है 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना होता है tan इनवर्स x, तो -2 पाई इंटू tan इनवर्स x, और लिमिट्स जो है वो 1 से लेकर -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो -2 पाई tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है ना। तो -2 पाई tan इनवर्स -1 हो जाएगा -π/4 और tan इनवर्स 1 हो जाएगा π/4, ठीक है ना। -1 तो पहले से था, तो ये हो गए माइनस के 2 पाई इंटू माइनस का π/2, यानी माइनस माइनस प्लस और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो माइनस माइनस प्लस हमें क्या मिलेगा पाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा i2 आया, तो i हमारा क्या था i1 प्लस i2, ठीक है ना। i हमारे पास क्या था i1 प्लस i2, तो i इक्वल टू i1 था 0 और ये आ जाएगा पाई स्क्वायर, तो इसका मतलब फाइनल आंसर i इक्वल टू हमें कितना मिल गया पाई स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ अभी ये वाला पोर्शन कॉपी करना है, ठीक है ना। आपने वो पहले कर लिया होगा सारा कॉपी, तो कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1/√2 साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 इंटू डी एक्स, ठीक है ना।
तो या तो आप इसमें x इक्वल टू साइन एक्स मान लो, या फिर x इक्वल टू आप साइन टी मान लो, या फिर आप साइन इनवर्स x को आप t मान लो, ठीक है ना। देखो दोनों एक ही बात है। यदि आपने साइन इनवर्स x को t माना तो x इक्वल टू क्या हो गया, साइन t हो गया यहाँ से, ठीक है ना। तो आप चाहे ये वाली वैल्यू मान के इसको सॉल्व कर लो, चाहे आप ये वाली वैल्यू इसको मान के सॉल्व कर लो। तो ये वाली वैल्यू मान के इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी होगा ये, ठीक है ना। तो माना x इक्वल टू साइन टी, माना x इज इक्वल टू साइन टी, तो dx इक्वल टू हो जाएगा साइन का हो जाएगा कॉस टी इंटू डी टी। बात समझ में आई। तो वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। लिमिट्स की बात करें, x इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/√2 पर t इक्वल टू आ जाएगा π/4, क्योंकि साइन π/4 कितना होता है 1/√2। बात समझ में आई। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 साइन इनवर्स x के स्थान पर आ जाएगा साइन t अपॉन 1 माइनस एक्स का होल पावर 3/2, यानी 1 माइनस साइन टी साइन स्क्वायर टी का होल पावर 3/2 और dx के स्थान पर आ जाएगा cos t इंटू डी टी, cos t इंटू डी टी। बात समझ में आई। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो ये मिलेगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, क्या बचेगा t अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा cos स्क्वायर टी का होल पावर 3/2 इंटू कॉस टी इंटू डी टी, और स्क्वायर से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा पावर में, कॉस का पावर 3t मिलेगा नीचे। इसका मतलब इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 t अपॉन कॉस क्यू टी इंटू कॉस टी इंटू डी टी। तो सिंपली कैंसिल आउट हो जाएंगे ये। इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 ये हो जाएगा t अपॉन कॉस स्क्वायर t इंटू डी टी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4, ठीक है ना, t इंटू सेक स्क्वायर टी, t इंटू सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, इस तरीके से। अब खंडशः समाकलन आइलेट में एल्जेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सेकंड मानते हैं। तो कर देंगे इसको इंटीग्रेट, ठीक है ना। ध्यान से पहले वाले को बाहर रखना है, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करना है। सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, लिमिट्स 0 से लेकर π/4 माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 d/dt ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। बात समझ में आई। तो सेक स्क्वायर टी का होता है 10t, तो ये जगह t इंटू 10t और लिमिट्स 0 से लेकर π/4 माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 d/dt ऑफ t हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 10t इंटू डी टी, ठीक है ना। तो कर देंगे इसको सॉल्व। t इंटू 10t लिमिट्स 0 से लेकर π/4 माइनस साइन 10t का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये कितना हो जाएगा साइन एक्स अपन कॉस एक्स, तो माइनस यानी माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस टी लिमिट्स 0 से लेकर π/4, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू डी एक्स होता है माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी, या आप इसको बोलो लॉग सेक एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो ध्यान होगा ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन में। तो अब सिर्फ हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो देखो लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा, सिर्फ अपर लिमिट आ जाएगी यहाँ पे π/4 इंटू 10π/4 प्लस, ठीक है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग कॉस π/4, ठीक है ना, माइनस लॉग कॉस 0, इस तरीके से। बात समझ में आई। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर। तो ये आ जाएगा π/4, 10π/4 होता है 1, तो सिंपली क्या मिल गया इसमें π/4 प्लस कॉस π/4 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा लॉग 1/√2 माइनस लॉग कॉस 0 होता है 1, ठीक है ना, और log 1 कितना होता है 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया π/4 प्लस log 1/√2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो कभी करेंगे इसको,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 0 से लेकर पाई डी एक्स अपॉन 1 माइनस 2a cos x प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर को मैंने एक साथ लिखा और इधर लिख दिया मैंने 2a cos x। ठीक है ना। और हमने समझा था कि जब भी हमें नीचे की तरफ sin x और cos x मिलता है तो हम उसको किसके रूप में चेंज करते हैं, tan के रूप में। ठीक है ना। तो खोल देंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर इन माइनस 2a और cos x स्थान पर आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है ना। cos x के स्थान पर क्या आ गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। cos 2x होता तो टेन स्क्वायर एक्स आता, cos x है तो x बाई टू आएगा। बात समझ में आई। अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है ना। इंटू डी एक्स और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2a इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। इस तरीके से बात समझ में आई। ठीक है ना। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर का 1 से करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर मिलेगा और 1 प्लस ए स्क्वायर का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू से करेंगे तो प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू मिलेगा। बात समझ में आई। माइनस 2a का करेंगे तो माइनस 2a मिलेगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2a टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। क्लियर है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स बाई टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन आ रहा है तो यहाँ निकाल लेते हैं कॉमन। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स अपॉन यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a। क्या लिखा हमने, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a और इसमें से हमने क्या निकाला, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन यानी प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन निकाला तो क्या बच गया यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर और यहाँ कितना बच जाएगा 2a तो प्लस 2a। इस तरीके से बात समझ में आई। और अगर ध्यान से देखो तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a बन जाएगा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना। सॉरी 1 माइनस ए का होल स्क्वायर और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a बन जाएगा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ रही है ना बात। चाहो तो आप खोल के देख लेना, चेक कर लेना एक बार। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स अपॉन ये बन जाएगा 1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ये बन जाएगा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब नीचे से मैं 1 प्लस ए स्क्वायर जो है यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ ताकि टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हमारे पास इंडिपेंडेंट बच जाए। तो 1 अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया और इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई इधर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स और जब मैं इसमें से 1 प्लस ए का होल स्क्वायर जब मैं इसमें से कॉमन लूँगा तो इसमें डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं है। ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। बात समझ में आई। प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है ना। अब मान लेंगे, माना टेन एक्स बाई टू इक्वल टू टी, टेन एक्स बाई टू इक्वल टू टी तो डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा इसका, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1 बाई टू इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी यानी कि सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी हमें मिला। लिमिट्स चेंज करेंगे, यदि x इक्वल टू 0 होगा तो t इक्वल टू हो जाएगा 0 और यदि x इक्वल टू पाई होगा तो टेन पाई बाई टू बन जाएगा और टेन पाई बाई टू होता है इन्फिनिटी यानी t इक्वल टू मिल जाएगा हमें इन्फिनिटी। कर देंगे तो i इज इक्वल टू क्या था 1 अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन लिमिट्स आ जाएगी 0 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स के स्थान पर क्या मिलेगा 2 डी टी तो 2 बाहर रखा और डी टी हमने किया अंदर की तरफ अपॉन ये टर्म तो ऐसे ही आ जाएगी 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना। प्लस
ये बन जाएगा हमारा टी स्क्वायर। बात समझ में आई। और अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x², कितना होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो i इक्वल टू इधर कर लेते हैं, तो i इज इक्वल टू 2/1 प्लस a का होल स्क्वायर इंटू 1/a। 1/a मीन्स 1 माइनस a/1 प्लस a, ठीक है ना, 1 माइनस a/1 प्लस a, 1/a इंटू टेन इनवर्स x/a। और x क्या है t, x क्या है t, और a का वैल्यू 1 माइनस a/1 प्लस a। और लिमिट्स आ जाएगी इसमें 0 से लेकर इन्फिनिटी। बात समझ में आई, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से 1 प्लस a से 1 प्लस a कैंसिल आउट हो गया, तो i इक्वल टू मैं लिखूँगा 2/, अब देखो a प्लस b a माइनस b, तो बोल सकता हूँ मैं a² माइनस b², बोल सकते हैं ना, a² a प्लस b और a माइनस b, a² माइनस b² इंटू टेन इनवर्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी मिलेगा, और ये मिलेगा मुझे टेन इनवर्स 0। बात समझ में आई। तो i इक्वल टू 2/1 माइनस a², टेन इनवर्स इन्फिनिटी π/2 पे, और टेन इनवर्स 0 0, यानी यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो i इक्वल टू में मिलेगा π/1 माइनस a²। बात समझ में आई। अब देखो ध्यान से, इसमें जो बुक का आंसर है वो मैच नहीं हो रहा है ना। वो मैच क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि a जो है वो बड़ा है 1 से, ठीक है ना। तो इसका एक छोटा सा मीनिंग है, वो भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। जो a ग्रेटर देन 1 बोला, इसका मतलब यहाँ देखो ध्यान से, मैंने इस वाली टर्म को 1 माइनस a का होल स्क्वायर बनाया। क्या मैं इसको a माइनस 1 का होल स्क्वायर बना सकता हूँ? बना सकते हैं, है ना। a माइनस 1 का होल स्क्वायर भी यही मिलेगा, और 1 माइनस a का होल स्क्वायर भी हमें ये मिलेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या बनाया, a माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्यों बनाया a माइनस 1 का होल स्क्वायर? क्योंकि a जो है वो 1 से बड़ा है। बात समझ में आई। तो इन सबको हम a माइनस 1 और a प्लस 1 कर देंगे, ठीक है ना। a माइनस 1 और a प्लस 1, a प्लस 1 a माइनस 1 a प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ भी आ जाएगा a प्लस 1, यहाँ आ जाएगा a माइनस 1, यहाँ आ जाएगा a प्लस 1, ठीक है ना। सिमिलरली a प्लस 1, ये आ जाएगा a प्लस 1, और ये आ जाएगा a माइनस 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा यहाँ पर a² माइनस 1 का स्क्वायर, तो a² माइनस 1, और सिंपली जो आंसर है वो हमारा आ जाएगा a² माइनस 1, ठीक है ना। तो ये आप करेक्शन कर लेंगे इसको। बात समझ में आई। तो अब आप इसको कॉपी करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई x/a² cos स्क्वायर x प्लस b² sin स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का हम हिंट दे रहे हैं आपको, आप इसको खुद सॉल्व करोगे, मतलब थोड़ा बहुत सॉल्व कर देंगे हम, उसके बाद आपको सॉल्व करना है ये। तो देखो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर a fx इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर a माइनस x इंटू डी एक्स। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, x के स्थान पर आ जाएगा पाई माइनस x अपॉन a² कॉस पाई माइनस x का होल स्क्वायर प्लस b² साइन पाई माइनस x का होल स्क्वायर इंटू dx। इस तरीके से। बस में आपको पता है कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन कॉस स्क्वायर के चलते ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ये तो पॉजिटिव होता ही है। तो i इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई माइनस एक्स अपॉन a² कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b² साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। नाउ इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना। तो आ जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, इधर x अपॉन a² कॉस स्क्वायर x प्लस b² साइन स्क्वायर x प्लस पाई माइनस x अपॉन a² कॉस स्क्वायर x प्लस b² साइन स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है ना। एलसीएम ले लेंगे,
तो 2i इज इक्वल टू क्या मिलेगा एलसीएम लेने पर, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, ठीक है ना। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर क्या मिल जाएगा हमें x प्लस पाई माइनस एक्स, ठीक है ना। कितना x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन था, ये हमने जो एलसीएम लिया दोनों में कॉमन था। तो यहाँ पर x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और 2i इज इक्वल टू पाई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इस तरीके की जो फॉर्म है वो हमने पढ़ी थी कि हमें क्या करना होता है, जो कॉस स्क्वायर का जो हाईएस्ट पावर है उससे हम मल्टीप्लाई करते थे और डिवाइड करते थे। तो 2i इज इक्वल टू आप सिर्फ डिवाइड कर दो, पाई 0 से लेकर पाई, ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, ऊपर वाला बन गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो आप इसको इस तरीके से लिख लोगे, 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी tan एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो अब इसमें आप बी tan एक्स को टी मान लोगे, ऊपर वाला आपको डी टी में मिल जाएगा, ठीक है ना, और लिमिट्स आप वहीं पे चेंज कर लोगे। तो इसको आगे आप सॉल्व करोगे, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 17। तो आपकी एक्सरसाइज 10 भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके आगे आप मेहनत करो अच्छे से, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो बच चुके हैं आपके, है ना, उन क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। थैंक यू।